नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको जो है निर्विचार समाधि के बारे में बता रहा हूँ। निर्विचार समाधि के बारे में बताऊं उससे पहले मैं ग्रुप जो है वो उसके बारे में बता रहा हूँ। आपको ग्रुप ज्वाइन करना है या नहीं करना है ये एक अलग बात है। आप वीडियो को जरूर देखें, पूरा पूरा देखें जरूर, ठीक है। इसमें बहुत सारी बातें आपके काम की हो सकती हैं। 4 अगस्त को निर्विचार समाधि का मैं शिविर रख रहा हूं, जो 4 संडे होगा और 40 दिन आपको उसमें साधना करनी होगी। हर संडे मैं आपको अपने पास बिठाकर, अपने सामने बिठाकर साधना करवाऊंगा। वही साधना आपको घर जाकर करनी होगी और 40 दिन तक करनी होगी। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत साधनाएं करी हैं और बहुत साधनाओं से बहुत सारा बेनिफिट हुआ, बहुत सारे साधकों को। मगर कुछ साधनाएं ऐसी हैं कि जिनको करके हम मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, जो शॉर्टकट हैं, जिनको मैं शॉर्टकट कहता हूं। आपने अध्यात्म में सुना है कि अध्यात्म में साधना होती है और साधना करके आध्यात्मिक जगत में हम तरक्की करते हैं। अध्यात्म बहुत बड़ा है। अध्यात्म में आध्यात्मिक सर्जरी भी होती है। जैसे मेडिकल में मेडिकल सर्जरी होती है, ऐसे अध्यात्म में आध्यात्मिक सर्जरी होती है, ठीक है। अध्यात्म में चिकित्सा भी होती है, आध्यात्मिक चिकित्सा जिसे कहते हैं। ये मैं बताऊं उससे पहले मैं आपको ग्रुप के बारे में पूरा क्लियर कर दूं ताकि वो आप अच्छे से समझ लें, और फिर निर्विचार समाधि की बात करते हैं। ग्रुप होगा 4 अगस्त को शुरू और 10 बजे का टाइम होगा। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक का ग्रुप होगा। उसमें हम कुछ विधियां करेंगे, मैं आपको कुछ विधियां बताऊंगा, वही विधियां आपको घर जाके करनी है। और यहां पर ये बात समझ लें, बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ के और गुरुओं के साथ जुड़ के, मतलब इंडिया में तो समझ ले 80% लोग गुरुओं से जुड़ के साधना करते हैं और साधना करते करते ही मर जाते हैं। साधना करते करते ही मर जाते हैं। साधना संपन्न नहीं हो पाती, साधना पूर्ण नहीं हो पाती। उसका कारण होता है, उसका कारण क्या होता है? वो एक संतुलन बना रहे होते हैं। वो संतुलन बनाते हैं अपनी साधना में भी, वो संतुलन बनाते हैं अपने परिवार में, वो संतुलन बनाते हैं अपने समाज में और अपनी साधना में भी। मगर अगर आप इस बात को ध्यान से देखेंगे तो जितने भी लोग इस पृथ्वी पर इनलाइटेड हुए हैं, उन्होंने कोई संतुलन बनाया नहीं। संतुलन नहीं बन सकता है। तो यहां जो मैं ग्रुप की बात करने जा रहा हूं वो 4 अगस्त को चालू होगा और 4 संडे हम लोग साधना करेंगे। टाइमिंग मैंने आपको बता दिया। ऑनलाइन और ऑफलाइन होगा, ठीक है। ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के साधक यहाँ आ सकते हैं जहां मैं साधना करवाऊंगा, ठीक है। कहाँ करवाऊंगा वो फाइनल ग्रुप में आपको एड्रेस दिया जाएगा और ये पे ग्रुप है, इसकी फीस होगी। और जो ऑनलाइन करेंगे वो ऑनलाइन करेंगे, ठीक। अब मैं बताता हूं ग्रुप में जब आप साधना करते हैं तो कुछ साधनाएं, अधिकतर साधनाएं ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं और अपने बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं, संतुलन बना सकते हैं। मगर कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं कि जो आपको एकदम तेजी से ले जाती हैं और बिल्कुल परमात्मा के आमने सामने खड़ा कर देती है। वहां पर क्या होता है, अगर आप उसको जो है उस साधना को एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो वो साधना आपके लिए नहीं होती है। अब कौन लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते? जो लोग अभी संतुलन बनाने में लगे हैं, जो बैलेंस बनाने में लगे हैं, वो लोग इस ग्रुप को बिल्कुल ज्वाइन नहीं करेंगे। जिनको परमात्मा ही होना है, जिनको परमात्मा ही चाहिए, चाहे कीमत कुछ भी चुकानी पड़े, जो कीमत चुकाने के लिए तैयार है। परमात्मा फ्री में नहीं मिलता है ना। बहुत सारे लोग या बहुत सारे साधक बोलते हैं कि फ्री में सब कुछ होना चाहिए। फ्री में परमात्मा नहीं मिलता है। फ्री में सिर्फ वो खोखले शब्द मिलते हैं जिनसे कुछ होता नहीं है। अब यहां पे समझें कि आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। आप अपने परिवार में संतुलन नहीं बना पाएंगे। जब आप 24 घंटे साधना में डूबने लगेंगे तो परिवार लड़खड़ा जाएगा। और वहां अक्सर होता है, आपके परिवार के लोग यही कहेंगे या तो गुरु को चुन लो या परिवार को चुन लो।
क्योंकि अब जो मैं साधनाएं करवाने जा रहा हूं वो ऐसी ही साधना है जहां आप डगमगाएंगे, मगर हाँ, साधना को आपने कंटिन्यू रखा तो ये तो पक्का निश्चित है कि आप परमात्मा हो जाएंगे, ये पक्का है। क्योंकि ये विधियां जो मैं करवाने जा रहा हूं ये इतनी पावरफुल है, आप चाहे कामुक हो, चाहे वासना में डूबे रहें, चाहे आप विक्षिप्त हो, चाहे आप डिप्रेशन में हो, चाहे आप बहुत ज्यादा नशा करते हो, कुछ भी हो आप, मैं यूं कह रहा हूं कि आप जानवर तक क्यों ना हो, मगर इन विधियों को करने के बाद आप परमात्मा होंगे, यदि 100% मेरे साथ चलने की हिम्मत जुटा पाए। तो जो 4 अगस्त से हम शिविर कर रहे हैं वो यही शिविर है, और यहां पर कुछ साधकों को मैं बिल्कुल नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि जो साधक मेरे को समझ ही नहीं पा रहे, मेरे से जुड़े हुए बहुत सारे साधक और साधिकाएं हैं जो अभी समझ ही नहीं पा रहे। मैं उन्हें कंटिन्यू समझा समझा के, यूं कहो कि समझाता जा रहा हूं, और समझा समझा के अब मेरे को ऐसा लगता है कि उन्हें समझ नहीं आएगी। तो उन साधकों को मैं मना कर दूंगा कि तुम्हारे लिए ग्रुप नहीं है। और कुछ ऐसे साधक हैं जो अभी इतनी ऊंचाई पर आए नहीं कि जिनको ये करवाया जाए। कुछ विधियां ऐसी हैं जो एकदम रॉकेट की तरह जाती हैं और आपको रिजल्ट दे देती हैं, मगर वो उसके लिए एक हाइट चाहिए होती है, एक ऊंचाई चाहिए होती है। अगर वो ऊंचाई नहीं है तो आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या हो गया, और आप इतना जबरदस्त विरोध कर देंगे कि आपको घर वाले धक्के दे देंगे या आप घर वालों को धक्का देकर अलग हो जाएंगे। अध्यात्म हमारे पूरे समाज के अपोजिट है। जब कोई गुरु आपको अध्यात्म के रास्ते पे ले जाता है और वो ये कहता है कि आप ठीक रहेंगे और आप में कोई क्रांति नहीं घटती, तब आप समझना वो गुरु 2 कौड़ी का है, वो गुरु है ही नहीं। क्योंकि अध्यात्म जो है वो आपके पूरे समाज के अपोजिट खड़ा हुआ है। हमारा समाज कहता है ये व्यवस्था है, इसको फॉलो करो। अध्यात्म कहता है तुम सिर्फ परमात्मा हो, इस बात को फॉलो करो। और परमात्मा के लिए कोई नियम और कोई सिद्धांत नहीं होता है। अध्यात्म कहता है कि तुम अधूरी वासनाओं के कारण इस पृथ्वी पर आए हो, वो अपनी पूरी कर लो और पूरी करके मुक्त हो जाओ। समाज की व्यवस्था कहती है कि ये गलत है, इसे नहीं करो, ये सही है, इसे नहीं करो, इसे करो, ये ऐसा है, उसे छोड़ दो, ये ऐसा है, इसे पकड़ लो। इसीलिए जो यहां मैं विधियां करवाने जा रहा हूं वो बिल्कुल पूरी तरह से क्रांतिकारी मेथड है, और उसमें आप जब उतरेंगे तो क्रांति होगी ही होगी। तो जिन साधकों को कीमत चुकाने की हिम्मत है, जो साधक ये कह सकते हैं कि हम गुरु के लिए सब कुछ त्याग सकते हैं, हम गुरु के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं, ये शिविर उन्हीं साधकों के लिए। जिन साधकों को लगता है कि नहीं अभी संतुलन बनाना चाहिए, घर मेंटेन करना चाहिए, समाज को मेंटेन रखना चाहिए, उन साधकों के लिए नहीं है। क्योंकि आपको मैं सीधे सीधे बता दूं, आप जो भी कुछ कर रहे हो, कोई भी संतुलन बना रहे हो, एक तरफ से मौत आ रही है और एक तरफ से परमात्मा खड़ा हुआ है। आपके सारे संतुलन तो मौत भी मिटा ही देगी ना। आप बीच में खड़े हैं, आप चाहें तो परमात्मा की तरफ जाएं और अमृत हो जाएं, परमात्मा की तरफ जाएंगे तब भी ये संतुलन टूटेंगे ही टूटेंगे। और आप सोचेंगे कि आप इन्हें संभाल कर रखेंगे, आप बचा पाएंगे, मौत भी इनको तोड़ेगी। तो निर्णय आप करें। इस व्हाट्सएप, इस इधर नंबर दे रखा व्हाट्सएप नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल नहीं करें, राइटिंग में कुछ भी नहीं दें। और जिनको निर्विचार समाधि करनी है, निर्विचार समाधि का मतलब समझते ना, जहां विचार ही नहीं है, और जहां विचार नहीं है वहां कौन है? वहां वो परम तत्व निराकार है। आपका पूरा अस्तित्व विचारों की वजह से है। सारे विचार आपसे निकाल दिए जाएं तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। और इसमें मेरे को ज्यादा से ज्यादा 9 साधक चाहिए, 9 साधक से ज्यादा साधक नहीं चाहिए, ये बता दो। ऑफलाइन 9 साधक ही चाहिए। ऑनलाइन में ज्यादा साधक ले सकता हूं, ऑफलाइन में 9 से ऊपर कोई साधक नहीं ले सकता हूं। यहां ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको अपना प्रेजेंट का फोटो देना है, और मैं निर्विचार समाधि करना चाहता हूं, और मैं परमात्मा के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूं। यदि इतनी शक्ति है, इतना ताकत है, इतना संकल्प है,
तभी इस ग्रुप में जुड़ेंगे, और अगर नहीं है तो फिर नहीं। यहां मैसेज कर देंगे ऑफलाइन नो साधक, साधक और साधिका मिला के ऑफलाइन नो, और ऑनलाइन कुछ आगे बढ़ सकती है गिनती, ठीक है। मगर ये भी ध्यान रखें, एक आदमी कहता है कि मैं सब कुछ छोड़ के आ रहा हूं गुरुदेव, इस बात का भी ध्यान रखें, तुम सब कुछ छोड़ के आ रहे हो, तुम्हें वैसे ही घर वाले धक्के देके निकाल रहे हैं। ये भी हो सकता है कि तुम किसी के यूज के ही नहीं हो, इसलिए तुम्हें वो फेंक रहे हैं, और इसे तुम कह रहे हो कि मैं त्याग रहा हूं। ये भी ध्यान रखना। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम किसी यूज के ही नहीं हो और तुम कह रहे हो कि मैं सब कुछ छोड़ के आ रहा हूं। तुम्हें कोई इस्तेमाल ही, तुम्हें कोई प्रेम ही नहीं कर रहा, तुम सबके ऊपर बोझ बन रहे हो। इस बात को समझो, तुम त्याग नहीं रहे हो। त्यागने के लिए तुम्हारे पास कुछ होना भी तो चाहिए, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर क्या तुम त्यागोगे? ठीक है, इतना सारा कुछ आपने देखा समझा, बस वहां पर आपको फीस बताई जाएगी और कुछ भी नहीं बताया जाएगा। टाइम बता दिया मैंने, लोकेशन आपको वहां बता दी जाएगी कि इस लोकेशन पे आपको आना है। मगर वही साधक, दोबारा से कह रहा हूं, वही साधक इस शिविर को अटेंड करें जिनको ये लग जाए कि मैं परमात्मा के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूं। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं करा और आप जुड़ गए तो आगे जाके आपका जीवन मुश्किल में पड़ने वाला है, मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी, और अगर आप हिम्मत नहीं जुटा पाए तो निश्चित आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। इसका भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और वो पागलपन की जिम्मेवारी मेरी नहीं, आपकी होगी। बस इतना ही कहना चाहूंगा। व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वीडियो कॉल नहीं करेंगे, सिर्फ ऑडियो देंगे और अपना प्रेजेंट का फोटो देंगे और ये बताएंगे, और कुछ डिटेल वहां पर आपसे मांगी जाएगी, वो डिटेल भी आप दे देंगे, ठीक है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।